शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ओम शांति। कल की मुरली सुनी हम सभी ने। लव इज गॉड, गॉड इज लव। इतने मीठे बनो जो हमारा बाबा भी खुश हो जाए। सबसे बड़ी सेवा है हर्षित मुख चेहरा हमारा। पाना था जिसे हमने पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, ये दिल गाता रहे हमेशा निरंतर। क्यों नहीं गाएगा बाबा? इतनी ऊंची ताकत, इतनी ऊंची हस्ती को प्राप्त करने के बाद और कुछ बाकी नहीं रहा। हर पल अंतिम घड़ी है, लेकिन वो अंतिम घड़ी आपके साथ, आपकी याद में आनंददायी घड़ी। आइए 10 जून 2023 के महावाक्यों का सार साकार मुरली है। और आज बाबा कह रहे बच्चे, तुम राजयोगी हो और हर योगी आत्मा को, हर बाबा के बच्चे को मन में एक चीज रहती है, काश हम भी सिद्धि स्वरूप बने, हम भी सिद्ध हस्त बने। तो आज पूरी मुरली में बाबा ने एक विशेष बात बताई। अगर बनना चाहते हो तो इस विधि को सीख जरूर लेना। ये मत कहना बाबा आपने हमें वो विधि नहीं बताई, हम भी चाहते थे, चाहत हमारी भी थी। तो सुनो आज बाबा क्या कह रहे हैं। विशेष योगी आत्माओं के लिए आज की मुरली है, और उन आत्माओं के लिए विशेष वो कला बाबा सिखा रहा है जिनके अंदर चाहत है कुछ बनने की, कुछ करने की, कुछ बाबा से प्राप्त करने की। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल, बार बार शिथिलीकरण का अभ्यास, आत्मिक स्थिति में स्थित होना, ये बहुत जरूरी है। निरंतर दिन में 10-11 बार जरूर अभ्यास करो, 20 बार करो, 21 बार करो, हर घंटे में 1 बार करो। वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन करो जरूर। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है, बाकी सब ड्रिलों से अच्छी है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है बच्चे, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। बाकी तो आजकल अनेक स्पीकर बाबा के बच्चे तैयार हो गए हैं, उनके अपना विवेक, उनका अपना मनन चिंतन हमें बहुत सारा मक्खन देता ही रहता है। अनेक प्रकार की ड्रिलें हमें सिखाई जाती हैं, भट्टियों में और क्लासेस कराई जाती हैं। उनका भी अभ्यास बहुत जरूरी है। समय को देखते हुए बाबा ने कहा बच्चे, अशरीरी बनने का अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। अभ्यास। प्रश्न, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच रहते हुए भी एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? रहना चाहते हैं सदा खुश अवस्था, एक रस स्थिति बनाना चाहते हैं तो सुनो। जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते, है ना, किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते, बेफिक्र बादशाह, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। बाप कहते तुम्हारे तो अनेक दुश्मन हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गालियां देंगे, लेकिन याद रहे कलंक लगने से ही तुम कलगीधर बनते हो। अरे लगाने वाले तो किस किस के ऊपर, ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। जिस घर का नमक खाते हैं, जिस घर में आकर के शरण लेकर के आ से आत्मा पासे परमात्मा और बा से प्यारा बाबा हमारा कहना सीखा, तो उस स्थान को भी पता नहीं क्या क्या। चलो उन बातों को छोड़ते हुए बाबा ने कहा फिक्र नहीं करनी। कलंक लगने से ही तुम कलगीधर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे। कोई विशेष कार्य करोगे तो लोग तो बोलेंगे ना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए ये संगम की रहना, प्रभु मिलन की रहना, कहीं बीत न जाए। इसलिए मस्ती से चलो बाबा के ज्ञान में। लेकिन तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम देखेंगे
हे भारतवासियों, अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंगीधर बन गए। तुम लगाते रहो, छाछ छानते रहो, है ना, लेकिन मक्खन तो बाबा अपने बच्चों को खिला रहा है। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का एक फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर भी हूं। कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, अर्थात अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो, अपने स्वधर्म में टिक जाओ। क्या स्वधर्म है? शांत। मन मनाभव मामेकम याद करो। कहते ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत। ये श्लोक जन्म जन्मांतर से लोग गाते आए। अब शिव बाबा आकर के कहते, बच्चे मन मनाभव मध्याजी भव, यानी मुझे याद करो। मध्य में जो विष्णु जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी दोनों के मध्य में, उनके जैसे गुण स्वरूप बनो, गुण संपन्न बनो, गुणधारी बनो। अब मैं आया हूं बच्चे माया पर जीत पहनाने, इसलिए मन मनाभव। क्यों? क्योंकि माया पर जीत पाकर जगत जीत भी बनना है और मेरे पास परम धाम में भी वापस आना है। क्यों? मैं तो कालों का काल हूं, सबको लेने आया हूं और मैं आता भी हूं साधारण ब्रह्मा तन में। क्या कहा बाबा ने? मैं आता भी हूं साधारण ब्रह्मा तन में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूं। मैंने ही गीता सुनाई थी, भगवत गीता, यानी भगवान वाच, ईश्वरीय सत्ता जो है वही गीता ज्ञान देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, कहते हैं मटकी फोड़ी श्री कृष्ण को दिखाते हैं। कौन सी मटकी? काहे की मटकी बच्चे? बाबा कहते हैं तुम्हारे सिर पर जो घड़ा है विकारों का भरा हुआ, जो विकारों से भरी मटकी है, बाप आकर के तोड़ते हैं ज्ञान अमृत का, फिर कलश रखते हैं। तुम सच्ची सच्ची गोपियां हो बच्चे। इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकती है। विवेकवान व्यक्ति ही इन बातों का मनन चिंतन करके सत्य का दर्शन करता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बुद्धि पैनी सूक्ष्म कब बनती है? जब बाबा को याद करते हैं, जब हम अपने मन और बुद्धि को सर्व समर्पित कर देते हैं, बाबा पर बलिहार कर देते हैं, तो बाबा खुद उसे सूक्ष्म बुद्धि बना देता है मोटी बुद्धि से। देखो बच्चे, इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकती है। बाबा कहते हैं जब कोई महात्मा आदि कहें कि शिवोहम, तो बोलो अरे महात्मा जी, एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अर्थात शिवोहम क्यों कहलाते हो? भैया तो आप महान आत्मा हो या तो परमात्मा हो, एक ही हो सकते हो। महान आत्मा अलग होते हैं और परमात्मा तो एक है। आत्माएं तो बहुवचन में आती हैं, दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, शैतान आत्मा, जो भी है, महात्मा, धर्म आत्मा आदि आदि, है ना, मनुष्य पुण्य आत्मा, पाप आत्मा आदि आदि। लेकिन ये सब परमात्मा के साथ टाइटल नहीं जुड़ते। देखो बच्चे, महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे, ये रहस्य को भी समझाना चाहिए। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। ये धर्म युद्ध है, कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे, ये धर्म युद्ध है। यहाँ पर बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। हीरो हीरोइन का पार्ट भी भारतवासियों को मिला है, इसलिए भारत की माताओं को बाबा वंदन करते हैं। इसलिए कहते हैं वंदे मातरम, वंदे पितरम नहीं। इस धरनी में रहने वाली तुम ज्ञान गंगाएं माताएं हो, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है। वह भूमि को वंदे मातरम कहते हैं, मतलब जमीन धरती, जो कि 5 प्रकृति का में से एक तत्व है। देखो बच्चे, अभी तुम योग बल से अपनी बादशाही ले रहे हो, महसूस होता है? देखो बच्चे, अभी तुम योग बल से अपनी बादशाही ले रहे हो। सब मेहनत करते हैं,
पवित्र बन बादशाही लेने के लिए। जिस तरफ साक्षात सर्वधर्म समर्थ सर्वशक्तिमान है बच्चे, जीत तो उनकी होनी है। ये बात भी पक्की कर लो, विजय हमारी निश्चित होनी है। जब हमारे ब्रह्मा बाबा ने हार नहीं मानी तो हम क्या, हम रार नहीं तानेंगे, लेकिन हम हार भी नहीं मानेंगे। बाबा कहते हैं जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान है उनकी जीत तो होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप कहते बच्चे सिर्फ तुम मुझे याद करते रहो। लड़ाई के मैदान पर बहुत सहन करना पड़ता है बच्चे, तो जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना है। ये शिव बाबा समझा रहे कौन राज्य भाग्य दे रहा है, हमारा बाबा हमें राज्य भाग्य दे रहे हैं। बाबा कहते बलिहार जाना है। देखो बच्चे पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती, रोज मिलती रहती हैं। 2 बाप का परिचय भी मिला हुआ है, एक लौकिक एक पारलौकिक, और तीसरा का भी ऐड कर लो उसमें, एक धर्म का पिता यानी अलौकिक पिता। तुम बच्चे जानते हो लक्ष्मी नारायण को ये बेहद की बादशाही का वर्षा किसने दिया? बाबा ने दिया। बाबा कौन? तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं हमारी जन्मभूमि भी, भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तो मुझे आना पड़ता है अपनी जन्मभूमि पर, तो हमारी जन्मभूमि भी ये भारत है। देखो यह सुनकर बहुत खुश होंगे कि ओहो हमारा बाबा आया हुआ है जो इन गुरुओं को भी मुक्ति जीवन मुक्ति आदि देते हैं। गुरुओं का भी गुरु परम सतगुरु हे अर्जुन, मैं इनका भी कल्याण करता हूं। जन्म उनका भारत में होता है, पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे। ब्राह्मणों में जब किसी की सोल आती है तो उसके बोलने से पहचानते हैं, बिगड़ बोलने कैसे पहचान सकते? बात करने से मालूम पड़ता है बरोबर कोई फलानी आत्मा आई है। भूत प्रेत प्रवेश कर लेते ना कहीं कहीं दुनिया में, कई बार बुलाते भी हैं उनको जो शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कैसे देखेंगे, कैसे पता पड़ेगा? तो एक्टिविटी से, बातचीत से पता लगता है कि ये कोई दूसरी आत्मा है। तो ऐसे ही बाप का मालूम पड़ता है। बाप का ज्ञान इतना ऊंचा है, स्नेह का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, तो पता लगता है ईश्वर का कार्य है और कोई कर ना सके। कभी कभी कोई कहते हैं हम बाबा से बात करें, परंतु बच्चे तुम उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए, नॉलेज सिवाय बाबा के और कोई दे नहीं सकता। देखो कहां कहां बच्चियां बिगड़ दे के तड़प रही हैं शिव बाबा से मिलने, वो कभी मिली भी नहीं। उनके अंदर तड़प है, आत्माओं की तड़प है ईश्वर से मिलने की। जरूर उनकी ताकत खींचती है, कशिश होती है, तो उनको सफेद पोष का साक्षात्कार करा देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते। ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। तो उनकी नॉलेज से तुमको पता पड़ता है बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार होते रहते हैं, परंतु उनसे फायदा क्या बच्चे? तुम्हारा काम है नॉलेज से। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। या तो सारा पार्ट ही गुप्त है। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश करता हूं, बहुत सूक्ष्म स्वरूप धारण करके मैं इनमें प्रवेश हो जाता हूं। तो ये नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं, हम थोड़ी जानते हैं। ये बाबा की, बाबा भी कहते हैं कमाल तो बड़े बाबा की है। ये बूढ़े बाबा भी क्या कहते हैं, कमाल तो उस बड़े बाबा की है। तो बाप कहते बच्चे मुझे संगम पर अपना वारिश बनाओ, मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगा। देखो भाई ये ट्रिक सीख लो, कुछ जाता नहीं है। बाबा कहते मुझे अपना वारिश बनाओ, जो कुछ भी है बाबा पर न्यौछावर करो। मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा। संसार तो स्वार्थी है। इसका मतलब नहीं कि बच्चों को कुछ करना नहीं, बच्चों का भी सेवा पानी करो गृहस्थ में, लेकिन जैसे 2 बच्चे तो तीसरा बाबा को भी बनाओ। जितना उन बच्चों पर खर्चा करते हो उतना सेवा में भी लगाओ। बाबा का कहने का मतलब ये, वो बच्चे धोखा दे सकते हैं लेकिन ये बाबा धोखा नहीं देगा कभी भी। देखो बच्चे मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा। फिर भी अगर वापस न बनावे तकदीर तो क्या कहा जाएगा? भाग्य की बात है।
फिर भी अगर वारिश ना बनावे तो तकदीर कहा जाएगा। बच्चे तुम बच्चियां जानती हो, हम शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए यहाँ आए हुए। शिव बाबा को और बैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख ना सको। बच्चे ज्ञान तो क्लियर है, बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। किस लिए? नर से नारायण बनाने के लिए। किस लिए सिखला रहे हैं? नर से नारायण बनाने के लिए। यह राजयोग सिखलाते ही अंत में है, तब तो फिर सतयुग ही राजा रानी बनेंगे ना बच्चे। यह मूसलों की लड़ाई भी बच्चे बहुत प्रसिद्ध है। मूसलों का युद्ध भी बहुत प्रसिद्ध है। पेट से मूसल निकाला आपने, यादव यदुकुल का विनाश कर लिया, आदि आदि आदि। बहुत सहज बातें हैं। तुम बच्चे ट्रेन में भी जाते हो तो सर्विस कर सकते हो, फिर प्रजा बन जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू मीठे बाबा, अशरीरी जरूर बनेंगे। दाना का सार है, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिश बनाओ। वो बच्चे धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये शिव बालक कभी धोखा नहीं देगा। हर कर्म से बाप टीचर सतगुरु तीनों का शो करना है, शो। दूसरा, ज्ञान क्लियर मिल रहा है, एकदम स्पष्ट ज्ञान क्लियर मिल रहा है। इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी कि मुझे वो दिख जाए। दिख जाएगा, पहले उसके बनो तो सही अच्छे तरीके से। लेकिन आशा रख करके जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक नहीं करूंगा, नहीं चलूंगा, तो मत चलो। तुम्हारे बिना कोई ईश्वरीय कार्य रुका पड़ा है क्या? तुम्हारे जैसे 36 नहीं 72 पड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान को स्पष्ट तरीके से समझो, धारण करो, आगे बढ़ो। ये ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी। बाबा कहते साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है, फिर साक्षात्कार की आश क्या रखनी? साक्षात वो हमारे साथ है। इसलिए विघ्नों से बच्चे कभी घबराना नहीं। वरदानी बाबा का वरदान, मेरा बाबा, ये शब्द बड़ा मीठा है और ब्राह्मणों के जीवन का आधार है। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले सर्व समर्थ आत्मा भव। देखो बच्चे, कल पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो, और बाप कहते हाँ तुम भी मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहां मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। तो बच्चे जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त रहता है। तो सारी समर्थियों का विशेष आधार क्या है? स्मृति स्वरूप बनना। जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही है। थोड़ी भी विस्मृति होती है तो व्यर्थ होता है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। स्लोगन है आज का, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी हार्ड यानी मजबूत बनो। ये डेक चून की बुद्धि ना रखो, बार बार मूड खराब होता है, नहीं। हमारा कोई मूड डेक चून का बना हुआ है। स्टील बॉडी एंड गोल्ड माइंड, सॉफ्ट, बहुत अच्छा, कभी ना खराब होने वाला। इसलिए बाबा कहते हैं हार्ड वर्कर के साथ साथ, भाई मेहनती तो हैं बाबा के बच्चे, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी हार्ड यानी मजबूत बनो। एक रस रहो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा माँ का दिन आ रहा है 24 जून को। उनकी यादें तरोताजा करने के लिए मधुबन निवासी हमारे लिए मक्खन भेजते रहते हैं। तो मम्मा की मुरली है, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, सृष्टि की आदि कैसे होगी। दादी वो मातेश्वरी जगदम्बा अर्थात मम्मा बहुत तेज बोलते थे, उनकी आवाज में बड़ा जोश, ऊंच सब कुछ था, आपने सुनी होगी। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची।
आदि में कौन सा मनुष्य रचा, अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि रचना की आदि ब्रह्मा से। पहला आदमी ब्रह्मा रचा, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की यानी शुरुआत की, तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया होगा। अब परमात्मा कैसे पार्ट बजाते, पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा गया, तो गोया ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर के फिर कैसे भविष्य में श्री कृष्ण बनती है, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना कैसे होती है, तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई गई। तो देवी देवताओं का आदि पिता भी ब्रह्मा ही ठहरा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सो फिर ब्रह्मा यानी नारायण सो, है ना। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा का सुख का पाठ पूरा हो। अब सतो से रजो, रजो से तमो अवस्था पार कर फिर तुम शूद्र बने, फिर ब्राह्मण बनते हो। तो हम ब्रह्मावंशी सो शिव वंशी बच्चे ब्राह्मण हैं। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर पवित्र बनते हैं। इससे सिद्ध है कि इस सृष्टि का आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को